हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारा स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम अपने चैनल हमारा स्टडी के माध्यम से जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के जो भी नोटिफिकेशन जारी होते हैं उसको आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो इसी कड़ी में आज एक और नोटिफिकेशन आया है, तो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, उसके बारे में डिस्कशन करने से पहले यदि आप चैनल में अभी तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर उसे ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है ये मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया है। ये किस पद के लिए जारी किया गया है आइए देखते हैं। तो यह दोस्तों अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अंतर्गत ITI अप्रेंटिस एक वर्षीय शिक्षुता प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र विस्तृत विज्ञापन ये जारी किया गया है। तो किस लिए जारी किया गया? ये 1 वर्ष की अप्रेंटिस के लिए जारी किया गया है। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट डिटेल देखते हैं। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना दोगलिया खंडवा द्वारा मध्य प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने ITI NCBT या SCBT उत्तीर्ण की हो को अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर में ट्रेड अप्रेंटिस के लिए आवेदन पत्र ये जो है ये दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें कितने पद निकले हुए हैं? तो टोटल पदों की यदि संख्या की बात की जाए तो यह 44 पद इसमें निकले हुए हैं। जो ये पद दिए हैं इनका ट्रेड बार विवरण दिया हुआ, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। इसमें यदि फिटर की बात की जाए दोस्तों तो इसमें टोटल 16 पद निकले हैं फिटर के लिए। यदि सामान्य श्रेणी की बात की जाए तो इसमें 5, अनुसूचित जाति की 3, अनुसूचित जनजाति के लिए भी 3 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कितनी पोस्ट है? 1 पोस्ट है। टोटल 16 पोस्ट फिटर के लिए जारी की गई है। इसी में जो दूसरा है दोस्तों वो है इलेक्ट्रीशियन के लिए। इसमें सामान्य श्रेणी के लिए 7 पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए 3, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 7 पद हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 पद इसमें घोषित किए गए हैं। और टोटल कुल पदों की संख्या की बात की जाए तो कितनी है? 24 है। इसमें अगला है बेल्डर। तो बेल्डर में सामान्य श्रेणी के लिए 1 पद है, अनुसूचित जाति के लिए 1 पद है और अनुसूचित जनजाति के लिए भी 1 पद है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई पद नहीं है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 पद है। टोटल 4 पद हैं। यदि कुल की बात की जाए तो दोस्तों सामान्य के लिए 13 और यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 44 पद जारी किए गए हैं। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है उक्त रिक्तियाँ केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए है। ऑफलाइन प्रक्रिया के लिए आवेदन पत्र को निर्धारित प्रपत्र में भरकर कार्यालय में जमा करें या डाक द्वारा दिए गए पते पर भेजें एवं ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए संलग्न प्रपत्र 1 के अनुसार अप्लाई करें। तो दोस्तों ये जो फॉर्म है आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों भर सकते हैं। ठीक है, आवेदक द्वारा ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदन अंतिम तिथि के पूर्व जमा करना अनिवार्य है। ठीक है, और यहाँ पे दिया अंतिम तिथि कब है दोस्तों इसकी? तो 31/1/2024 इसकी अंतिम तिथि रखी गई है। याद रखिएगा 31/1/2024 अंतिम तिथि है। यदि प्रशिक्षण के लिए लागू नियम और शर्तें देखते हैं तो इसमें शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता शासन के नियमानुसार क्या रहेगी? तो आप में ITI अप्रेंटिस शासकीय या अशासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से NCBT या SCBT ITI उत्तीर्ण होना आपको आवश्यक है। ठीक है, तो आप शासकीय या अशासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से आपका SCBT या NCBT से ITI उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ठीक है, अन्य देख लेते हैं और पात्रता देख लेते हैं। उम्मीदवार किसी भी संस्थान से इसके पूर्व अप्रेंटिस हेतु पंजीकृत ना हुआ हो। तो ठीक है, आपने इससे पहले कहीं पर अप्रेंटिस नहीं की हो, किसी भी संस्थान में 1 वर्ष या अधिक समय तक कार्य ना किया हो तो आप इसके लिए पात्र होंगे। आगे देखते हैं प्रशिक्षणों का चयन उनके शाखा व्यवसाय में कुल प्राप्त अंकों की प्रवीण सूची के अनुसार मेरिट लिस्ट के अनुसार होगा। मतलब जो आपने ITI की हुई है उसमें जितने भी आपके अंक हैं उसके अनुसार आपका
चयन किया जाएगा, उसकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट डिटेल देखते हैं। तो यहाँ पे आरक्षण एवं आयु में छूट की बात की गई है। चयन प्रक्रिया में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस तथा दिव्यांग आरक्षण नियम संशोधित 2015 एवं राज्य शासन के निम्नानुसार रहेगा। यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति संवर्ग में निर्धारित संख्या में उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं तो उक्त संवर्ग की रिक्तियों को आपस में भरा जाएगा। तदोपरांत रिक्त रहने पर अन्य संवर्गों से भरा जा सकेगा। प्रशिक्षण की जो अवधि होगी आपकी कितने वर्ष की होगी? 1 वर्ष की होगी। ठीक है, चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल देखते हैं। यहाँ पे जो आपकी न्यूनतम आयु है वह 18 वर्ष होनी चाहिए और सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए जो अधिकतम आयु है वह 25 वर्ष होगी। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर के लिए अधिकतम आयु में कितनी छूट मिलेगी? 5 वर्ष की छूट मिलेगी। ठीक है, और दिव्यांगों के लिए 10 वर्ष की छूट यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे ये चयन प्रक्रिया है, ये आप पूरा देख सकते हैं। ठीक है, और चलिए स्टाइफंड की बात कर लेते हैं। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशानुसार स्टाइफंड देय होगा, जो वर्तमान में निम्नानुसार है। ठीक है, ITI, NCBT या SCBT स्टाइफंड 1 वर्षीय कोर्स के लिए कितना होगा? 7,700 रुपये प्रति माह आपको स्टाइफंड के रूप में दिया जाएगा। और यदि 2 वर्षीय कोर्स होता है तो 8,050 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते लाभ की पात्रता नहीं होगी। आवेदन करने के लिए आपको उम्मीदवार को वेबसाइट में ये apprenticeship.gov.in पर पंजीयन करना अनिवार्य होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और ये आवेदन पत्र का प्रारूप दिया हुआ है दोस्तों, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये पूरा डिटेल यहाँ पे दी हुई है। अप्रेंटिसशिप पोर्टल में पंजीयन करना होगा, यदि यहाँ पे ये सब पूरा दिया हुआ है। तो दोस्तों आप ये सब देख सकते हैं और ये नोटिफिकेशन आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि चैनल पे आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर उसे ऑल पर सेट जरूर कर ले, ताकि हमारे ऐसे ही नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।